हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं मंजू सिद्धार्थ आपको जीवन की सच्ची कहानियाँ सुनाती हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। बेल आइकॉन पे भी क्लिक करिए जिससे मेरे नए वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहें। चलिए अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। आज मौसम काफ़ी सुहाना है। गर्मी होने के साथ हवा भी बह रही है। हवा में हल्की ठंडक है। वृंदावन की गलियां, मंदिर, चौबारे सब अति मोहित करने वाले और सुकून देने वाले हैं। सुबह तड़के ही राधे राधे की ध्वनि सुनाई देती है। वो अंधेरे ही लोग नहा धोकर, माथे पर चंदन तिलक कर, हाथों में जल से भरा हुआ लोटा लिए मंदिर की ओर जाते दिखाई देते हैं। चंदा की नींद सुबह सवेरे जल्दी खुल गई। गर्मियां होने की वजह से वह छत पर ही सो रहे थे। सब लोग छत पर सो रहे थे। छत की बालकनी से चंदा नीचे गलियों की ओर देखने लगी। नई नई जगह थी, उसको देखने की क्यूरियोसिटी थी, तो छत से वो नीचे देखने लगी। सुखद और पवित्र माहौल उसके मन को सुकून देने लगा। काफी देर वहां खड़े होकर वह शहर को निहार रही थी। एकदम मंत्रमुग्ध हो गई। अचानक पीछे से माँ की आवाज आई, चंदा क्या कर रही हो, आज बहुत जल्दी उठ गई। चंदा ने चहकते हुए माँ को अपने पास बुलाया और बोली, माँ देखो कितना प्यारा दृश्य है। दोनों माँ बेटी काफी देर वहां खड़े रहकर मौसम और शहर का नजारा एंजॉय करते रहे। अब तक सब उठ गए थे। सब नीचे आकर फ्रेश होने लगे। मासी बोली, चंदा रानी आज नाश्ते में क्या खाएंगी। चंदा तपाक से बोली, मासी जो आप खाएंगे वही खाएंगे। किरण बोली, माँ आज नमकीन साबूदाना बनाते हैं ना। सब बच्चे बोले, हाँ हाँ। रॉकी बोला, दीदी वही जो वाइट वाइट स्पॉन्जी स्पॉन्जी होता है ना। सब हंसने लगे। किरण ने रॉकी के गाल पर पिंच करके कहा, हाँ। नाश्ते के बाद सब बच्चे नहा धोकर बिहारी जी के मंदिर जाने के लिए तैयार हो गए। मास्टर जी सुबह ही मंदिर चले गए थे क्योंकि आजकल उनकी ही पूजा चल रही थी। पुजारी होने के कारण कृष्ण कन्हैया को नहलाना धुलाना, नए कपड़े पहनाना, उनका श्रृंगार करना सब मास्टर जी ही करते थे। आज कृष्ण कन्हैया को 56 भोग लगने थे। घर लॉक करके माँ और मासी भी बच्चों के साथ मंदिर को चल पड़ी। गलियों गलियों वृंदावन की गलियां तो मशहूर हैं। इतनी ठंडी पत्थरों से बनी हुई और छोटी छोटी पतली पतली गलियां बहुत ही ठंडी और सुकून देने वाली होती हैं। गलियों गलियों ही जाना था। माहौल की पॉजिटिविटी और पवित्रता से सबका मन शांत और प्रसन्न था। चंदा बोली, माँ कितनी प्यारी सुगंध आ रही है। माँ ने बताया, बेटा ये चंदन और फूलों की खुशबू है। बाकी बिहारी का मंदिर घर से पास में ही था। 10 मिनट में सब पहुंच गए। आरती की तैयारियां हो रही थी। मास्टर जी और पुजारियों के साथ आरती का थाल सजाया जा रहा था। आज कान्हा जी का श्रृंगार गुलाब के फूलों का हुआ था। एक बहुत बड़े से थाल में 56 प्रकार के व्यंजन सजे थे। मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। बीच में बहुत बड़ा प्रांगण है। चारों ओर बड़े बड़े दालान, खूबसूरत नक्काशी किए खम्बे। आंगन इतना विशाल है कि एक बार में सैकड़ों लोग दर्शन कर सकते हैं। बाईं ओर एक बड़ा सा दरवाजा एक दूसरे आंगन में खुलता। दाहिनी ओर के बड़े से दालान में बड़ी बड़ी अंगीठियों पर विशाल कढ़ाइयां और पतीले चढ़े थे। बहुत बड़े बड़े मटकों में चरणामृत भरा था। बाईं ओर प्रसाद तैयार करके बड़े बड़े बर्तनों में रखा जा रहा था। 56 बर्तनों में 56 भोग। थोड़ी थोड़ी मात्रा एक बड़े परात में लगाकर कृष्ण कन्हैया के भोग के लिए ले जाई गई। किरण अपनी सभी बहनों को पूरा मंदिर घुमा रही थी। ज्योति बोली, दीदी क्या क्या वैरायटी का प्रसाद है। किरण ने बताया, आज शाम की खास पूजा है। 56 तरह के व्यंजन बनाए गए हैं। 12 तरीके की तो मिठाइयाँ ही हैं, 14 तरीके की लस्सी और पेय पदार्थ, बाकी 30 प्रकार के खाद्य व्यंजन जैसे पूरी, कचौड़ी, मालपुआ, 10 प्रकार की सब्जियाँ, मटर पनीर और डिफरेंट दालें। तुम खाओगी तो देखना। चंदा कौतूहल से सब देख रही थी। आरती की घंटियां बजने लगी। सब भागकर मेन आंगन में पहुंच गए। पूरा आंगन खचाखच भरा था। उन लोगों को दालान पर खड़े होने की जगह मिली। माँ और मासी पहले से ही आगे की पंक्ति में खड़ी थीं। मास्टर जी के हाथ में आरती का थाल था।
एक पुजारी जो घंटा बजा रहे थे और दूसरे जो थे पुजारी जी वो नगाड़ा बजा रहे थे। वातावरण में अद्भुत नाद, पवित्रता और आनंद था। आरती और वाद्य के अलावा और कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। सब कान्हा की भक्ति में डूब गए थे। चंदा भी हाथ जोड़कर आंख बंद करके आरती के साथ गुनगुना रही थी। अगर आप लोग कभी वृंदावन गए होंगे, बांके बिहारी के मंदिर, वहाँ तो जगह जगह बिहारी जी के मंदिर हैं, तो आप महसूस कर सकते हैं कि कैसा फील हो रहा होगा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा फील होता है। मैं तो कई बार जा चुकी हूँ। लोगों का उत्साह और जोश देखते ही बनता। आरती के पश्चात प्रभु को भोग लगाया गया, फिर प्रसाद का वितरण शुरू हुआ। सबसे पहले पंचामृत बांटा गया, जो 5 चीजों दूध, दही, शहद, घी और चीनी से बना होता है। ठंडा ठंडा अद्भुत स्वाद वाला पंचामृत तो हम सब ने ही पिया है। हमारे घर में भी अगर सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है तो पंचामृत जरूर बनता है। पंचामृत सबको बहुत पसंद होता है। चंदा किरण से बोली, दीदी थोड़ा पंचामृत और मिल सकता है क्या? हंसते हुए किरण ने कहा, जरूर, पर अभी नहीं। जब घर पर प्रसाद आएगा तो जी भर कर पीना मेरी चांद। बहुत प्यार करती थी किरण। उसकी कोई छोटी बहन नहीं थी और चंदा बहुत छोटी सी थी, बहुत प्यारी सी, तो सभी उसे प्यार करते थे। किरण ने चंदा के गाल पर प्यार कर लिया। घर वापस आने पर मंदिर और वहां पर भी घर वापस आते 2 मंदिर और पड़े, वहां भी सब दर्शन करते घर पहुंचे। मीरा माँ से बोली, माँ यहाँ आकर तो ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग में आ गए हैं। माँ ने मुस्कुराकर मीरा को सीने से लगाया। आशु ज्योति से बोला, दीदी चलो हम सब कैरम बोर्ड खेलते हैं। बच्चों के कमरे में कैरम की बाजी जम गई। आशु, ज्योति, मीरा और किरण। मीरा तो कैरम की चैंपियन थी, धड़ाधड़ गोटियां लिए जा रही थी। आशु बोला, दीदी आप चीटिंग कर रही हैं। ज्योति ने बताया, दीदी स्टेट लेवल की चैंपियन हैं। आशु बोला, हे भगवान, फिर मैं नहीं खेलता, ये तो मुझे हरा देंगी, मैं तो पक्का हार जाऊंगा। सभी हंसने लगे। किरण बोली, घबरा नहीं, मीरा दीदी के बाद तेरा नंबर ही है। इधर चंदा और रॉकी शतरंज की विसाद लगाकर खेल रहे थे। दोनों में से किसी को भी शतरंज खेलना नहीं आता था। अपने हिसाब से वह सही खेल रहे थे। मास्टर जी मंदिर से आ गए थे, साथ में प्रसाद भी आया। मासी ने बच्चों को आवाज दी, लंच का समय हो गया था। खेलते हुए 2 कब बज गए बच्चों को मालूम ही नहीं पड़ा। आज का लंच तो लाजवाब था। 56 प्रकार के प्रसाद, सबने बतियाते हुए, एंजॉय करते हुए लंच फिनिश किया। आज शाम का बच्चों का कुछ प्रोग्राम था, घूमने का। किरण दीदी हेड थी। मीरा और ज्योति की फरमाइश थी रासलीला देखने की। वृंदावन की रासलीला तो बहुत फेमस है, हम सभी ने जो वृंदावन गए हैं जरूर देखी होगी। मीरा और ज्योति की फरमाइश थी रासलीला देखने की। मथुरा वृंदावन की रासलीला लोग दूर दूर से देखने आते हैं। घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर गिरधारी जी का मंदिर है, वहाँ बेहद खूबसूरत रासलीला होती है। चंदा ने बहुत कौतूहल से किरण से पूछा, दीदी रासलीला क्या होती है? किरण बोली, आज चलते हैं ना, चलकर देखना। माँ और मासी को भी चलने के लिए बच्चे जिद करने लगे। शाम को 5 बजे सब तैयार होकर गाड़ी में बैठ गए। चूंकि लंच आज काफी हैवी हुआ था, इसलिए मासी ने डिनर के लिए खिचड़ी और रायता बनाया था। सब तैयारी करके रख दिया गया था। टेबल भी सेट कर दी गई थी, जिससे थके हुए आए तो खा पी कर सब आराम करें। गिरधारी जी के मंदिर के प्रांगण में काफी भीड़ थी। सब रासलीला शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। मास्टर जी ने पहले से ही सीट रिजर्व करवा ली थी। 6 बजे रासलीला शुरू हुई। आज का थीम था माखन चोरी। ठीक 6 बजे स्टेज के पीछे से घुंघरुओं की आवाज आ रही थी। चंदा किरण से बोली, दीदी लगता है रासलीला शुरू होने वाली है। 5 मिनट में ही छम छम करते गोपाल और उनके ग्वाल बाल स्टेज पर आ गए। छोटे छोटे बच्चे थे, सब
6 से 8 साल की उम्र के थे। सबके कॉस्ट्यूम और मेकअप परफेक्ट थे। गोपाल जी का अपीयरेंस कुछ खास था। खाना जो थे और उनके साथ 6 सखा थे। सब स्टेज पर खूबसूरत डांस कर रहे हैं। पहले आके रासलीला में डांस करते हैं। दोनों साइड में हारमोनियम और तबले वाले बैठे थे। तबले की थाप पर सब थे रख रहे थे। किरण चंदा से बोली, देखो चंदा, इसी को रासलीला कहते हैं। चंदा बहुत आश्चर्य से सब देख रही थी। 10 मिनट के डांस के बाद सीन चेंज हुआ। यशोदा माँ मक्खन से भरी मटकी लेकर स्टेज पर आई। चारों ओर ऊपर नीचे देखने लगी और बोली, कहाँ छिपाऊं, कान्हा तो हर जगह पहुंच जावे है। आखिर में छत से लटकते एक छींके में उन्होंने मटकी रख दी और बोली, अब लल्ला हिया नहीं पहुंच पाएगा। स्टेज का सीन फिर बदलता है। माता जा चुकी हैं। कान्हा अपने ग्वाल बाल दोस्तों के साथ छम छम करते हुए आते हैं। चारों ओर देखते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं, कहाँ मक्खन की मटकी छुपाई है माँ ने। इशारे से पूछते हैं। अचानक कान्हा की निगाह छीके पर पड़ती है। वह इशारे से दोस्तों को बताते हैं। फिर उनके कान में कुछ खुसुर फुसुर करते हैं। जो सबसे हेल्दी सखा था वो नीचे घोड़ा बन जाता है। उसके ऊपर एक दुबला पतला सखा खड़ा हो जाता है। उसके कंधे पर कान्हा बैठ जाते हैं। उचक कर मटकी में हाथ डालकर मक्खन निकालते हैं, खुद खाते हैं और दोस्तों को खिलाते हैं। बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य होता है। रासलीला बहुत ही खूबसूरत होती है। कभी आपको जाने का मौका मिले वृंदावन तो ज़रूर जाकर देखिए और एंजॉय करिए। अभी भी वहाँ पर इतना अच्छा माहौल होता है कि जैसे लगता है कि स्वर्ग में आ गए। दोस्तों, आज बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। ओके, बाय बाय, टेक केयर।